नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, ऑड इवन के आधार पर जो है 50% दुकानें जो है खोली जाएंगी। वीकली बंदी के दिन के बदलने पर फैसला हो सकता है। बिल्डिंग में एक केस आने पर सिर्फ टावर को ही सील किया जाएगा, यानी सोसाइटी के भीतर अगर कोई केस सामने आता है, कोई कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आता है, तो उस टावर को केवल सील किया जाएगा, पूरी सोसाइटी सील नहीं होगी। 2 से ज्यादा केस आने पर पूरी सोसाइटी कंटेनमेंट जोन में आ जाएगी। अगर 2 केसेस उसी सोसाइटी में आ जाते हैं तो कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो जाएगी सोसाइटी, और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई रियायत नहीं है, ना केंद्र सरकार की गाइडलाइन में, ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार की गाइडलाइन में। केस जब सामने आएगा उस पर 24 घंटे के भीतर ही सोसाइटी को सील किया जाएगा और सैनिटाइज किया जाएगा। गिरीश, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, कंटेनमेंट जोन को लेकर खासा तवज्जो दिया गया है, चाहे वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन हो या उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन हो, इसकी परिभाषा बदली गई है। पहले जो कंटेनमेंट जोन के भीतर चीजें आती थी, अब उसको कहीं ना कहीं उसको तब्दील किया गया है। सोसाइटी सील नहीं होगी, एक केस आने पर उस टावर को सील किया जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा केस आते हैं तो कंटेनमेंट जोन माना जाएगा। जी, निश्चित तौर पर जो लगातार जो परिभाषा बदली थी कंटेनमेंट जोन की, उसको लेकर यहाँ जिला प्रशासन द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं। और बात करें नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, तो पूरे जिले में करीब 83 जगह कंटेनमेंट जोन है। अगर कहीं भी कोई भी एक पॉजिटिव केस भी आता है, उसको तुरंत कंटेनमेंट जोन में बना दिया जाता है। और यहाँ पर जो जिलाधिकारी द्वारा 2 कैटेगरी बनाई गई है। जो अगर एक केस आता है तो उसको कैटेगरी 1 में डाला जाता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा केस आते हैं तो उनको कैटेगरी 2 में डाला जाता है। और पाबंदियां भी उन हिसाब से होती है जहां पर पॉजिटिव केसों की संख्या ज्यादा है। तो उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है और जिला प्रशासन है लगातार पाबंदियां बनाए हुए है, क्योंकि जो संक्रमण है उसको कम से कम फैलने से रोका जा सके।